नाज़रीन, कदीम मिस्र पर तकरीबन 30 हुक्मरान ख़ानदानों ने हुकूमत की, यानी सैकड़ों फ़िरौन मिस्र पर हाकिम रहे, जबकि फ़िरौन हुक्मरान वक्त का लक़ब हुआ करता था। कदीम मिस्र के इन फ़राईन में से फ़िरौन तूतनखामन को तारीख़ी कुतब में आम तौर पर एक तलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है, और मिस्री तारीख़ी तज़किरों और कहानियों में भी उसे बहुत ही हेयत और जलाल वाला फ़िरौन ज़ाहिर किया जाता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उसके मकबरे को खोलने वाले 15 साइंसदान पुरस्कार तरीके से मर गए। इस कहानी में कितनी हकीकत है, इस राज से हम आइंदा वीडियो में पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िरौन तूतनखामन के वालिदैन कौन थे और उसकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उर्दू घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, तूतनखामन के मकबरे को खोलकर एक तवील साइंसी तहकीक के बाद तूतनखामन से मुतालिक हैरान कर देने वाले हकाइक से पर्दा उठाया गया। माहिरीन आसार कदीमा, तारीख दानों, साइंसदानों और इल्म के बशरीहात माहिरीन ने मिलकर एक तवील तहकीक की। उन्होंने मिस्री शहर गीज़ा में फ़िरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तूतनखामन के ढांचे और बाकियात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और ताकतवर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाए गए 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से उसके जिस्म के खदोखाल की तस्वीर तैयार की। हकाइक से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि ये फ़िरौन कदरे ज़नाना जिस्म का मालिक था, जबकि बीमारी और कमज़ोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। तूतनखामन और उसके वालिद अखनातून और वालदा के DNA नमूनों के तज्ज़िये से जो हकाइक मालूम हुए, उन्होंने तारीख़ इंसानी को वर्ताए हैरत में डाल दिया। DNA की तहकीकात ने इस राज से पर्दा उठाया कि उसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे और उनके शर्मनाक ताल्लुक से तूतनखामन की पैदाइश हुई। और इसकी जिस्मानी कमज़ोरियों की वजह भी यही थी कि उसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे। लेकिन ये कोई इकलौती ऐसी हैरानकुन बात नहीं जो उस मकबरे की खुदाई के बाद मंजर-ए-आम पर आई हो। तूतनखामन के मकबरे में से 5000 से ज़ायद अशिया बरामद की गईं, जिनमें सोने के बर्तन, मुजस्मे, ज्वेलरी के अलावा खाने पीने की चीज़ें जैसा कि रोटी, गोश्त के टुकड़े और दालों समेत बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन वो चीज़ जिसे देखकर मुहक्किकीन भी दंग रह गए, वो था एक खंजर। लेकिन एक खंजर उनके लिए इतना अहम कैसे हो गया? उस खंजर में ऐसी क्या अनोखी बात थी? ये अनोखा खंजर जो ना जंग आलूद था और ना ही 3500 साल गुजर जाने के बाद इस खंजर के पुराने होने के कोई आसार थे। तहकीक के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि मिस्र के फ़िरौन तूतनखामन के साथ दफन किया जाने वाला यह खंजर एक शहाबिये से हासिल होने वाले लोहे से बना था। यहाँ रुककर नाज़रीन आपको बताते चलें कि शहाब यानी मीटियोइड उन सितारों को कहते हैं जो ज़मीन के करे हवा में दाखिल हो जाते हैं और खिला के प्रेशर की वजह से चमक पैदा करते हैं। जब कोई शहाब इस तरह ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाए और चमक पैदा करे या उसके करे हवाई से गुजरते हुए इसकी सतह पर गिर जाए तो इसे शहाबिया कहा जाता है। शहाबिया को उर्दू में संगे शहाब भी कहते हैं। छोटे छोटे शहाब साकिब कोई अहमियत नहीं रखते, मगर बड़े शहाब साकिब यकीनन बहुत नायाब होते हैं। तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाला यह हथियार उन 2 खंजरों में से एक है जिन्हें सन 1925 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा हावर्ड कार्टर ने दरियाफ्त किया था। इस खंजर को नौजवान बादशाह के साथ दफन कर दिया गया था। इस खंजर के बगैर जंग वाले फल ने मुहक्किकीन को चकरा कर रख दिया था, क्योंकि इस किस्म की धात की कदीम मिस्र में मौजूदगी गैर मामूली बात थी। मुहक्किकीन का कहना है कि लोहे के साथ जुस्त और कोबाल्ट की मौजूदगी से मालूम होता है कि इसकी इब्तदा ज़मीन से बाहर कहीं हुई। इस खंजर की बनावट का मवाजना उस शहाबिये से किया जा रहा है जो मिस्र के बहराए अहमर वाले साहिल पर 2000 किलोमीटर के दायरे में गिरा था, और ख़ास तौर पर वो एक और शहाबिया जो सिकंदरिया से 240 किलोमीटर दूर मगरिब में मिला था। इसमें भी इसी मिकदार में जुस्त और कोबाल्ट मौजूद थे। इस तहकीक में मज़ीद लिखा है कि कदीम मिस्री 1300 कबल मसीह में ही जानते थे कि लोहे के ये टुकड़े आसमान से गिरते हैं, जबकि ये बात मगरिब को 2000 साल बाद मालूम हुई।